हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10th का जो पोएट्री है उसका हम दूसरा लेसन को पढ़ेंगे। हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि जीवन क्या है, जीवन को हमें कैसे जीना चाहिए, इसके बारे में इसमें बताया गया है। इस चैप्टर का नाम है द पाम ऑफ लाइफ, जीवन का स्रोत, यानी जीवन का स्रोत क्या है। इसके जो पोएट हैं H.W. लॉन्गफेलो, इनका जन्म 1807 को हुआ तथा इनकी मृत्यु 1882 को हुआ। इन्होंने बताया है कि जीवन क्या है, जीवन को हमें कैसे जीना चाहिए, अपने भाग्य पे विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने इस लेसन में बताया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लाइफ इज रियल, जीवन जो है वास्तविक है। लाइफ इज इयरनेस्ट, और जीवन सच्चा है। जीवन जो है हमारा है वास्तविक है और सच्चा है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जो हमारा एकमात्र कब्र यानी मरना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इससे पहले हमें अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए उद्देश्य बनाना चाहिए। डस्ट डू, और टू धूल है, टू डस्ट रिटर्नेट, और धूल में मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये आत्मा को नहीं कहा गया है। कवि ने इसमें व्यक्त किया है कि जीवन जो हमारा है वो वास्तविक है और सच्चा है, और कब्र इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इस शरीर को इन्होंने कहा है कि तू धूल है और धूल में मिल जाएगा। जो आत्मा ही एकमात्र है जो अमर रहेगा। नॉट इंजॉयमेंट, नहीं खुशी, एंड नॉट सॉरो, और नहीं दुख, नहीं खुशी और नहीं दुख। इज आवर डिस्टेंट इन और वे, ये हमारे भाग्य में लिखा होता है। हमारे भाग्य में नहीं खुशी और नहीं दुख, ये सब नहीं लिखा होता है। चाहे लिखा हो या न लिखा हो, हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बट टू एक्ट, लेकिन हमें कार्य करना चाहिए। डेट इच टुमारो, प्रत्येक कल के लिए, हमें प्रत्येक कल के लिए आज कार्य करना चाहिए। फाइंड फर्दर देन टुडे, यानी आगे की कामयाबी पाने के लिए आज हमें पूरे मन से और सच्चे मन से पूरे लगन के साथ अपने कार्य को करना चाहिए। इन द वर्ड्स बोर्ड फील्ड ऑफ बैटल, जो ये संसार है वो विस्तृत युद्ध का मैदान है। जो ये संसार है वो विस्तृत युद्ध का मैदान है। इन द वीकस ऑफ लाइफ, और इस जीवन के अस्थायी पड़ाव में, अपने इस जीवन के अस्थायी पड़ाव में, वी नॉट लाइक डम, गूंगे के समान अपना जीवन नहीं जीना चाहिए। कवि बोलते हैं अब ये जो संसार है ये युद्ध का मैदान है, और हमारा जो जीवन है ये अस्थायी पड़ाव है, यानी ये एक समान रहने वाला जिंदगी नहीं है। वी नॉट लाइक डम, हमें अपना जीवन गूंगे के समान नहीं जीना चाहिए। ड्रिवन कैटल, और नहीं पशुओं के समान अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। वी ए हीरो, हमें एक वीर बनना चाहिए। इन द स्ट्रिप, अपने संघर्ष में, कवि कहते हैं कि हमें हमेशा संघर्ष में वीर बनना चाहिए। गूंगे के समान और भेड़ बकरियों पशुओं के समान अपने जीवन को नहीं बिताना चाहिए। लेट अस, चलो, देन मिस्टर, वी अप एंड डूइंग, हम अपने इस कार्य को शुरू करते हैं। हम अपने इस आलस्य को त्यागते हैं और कुछ नया करते हैं। विथ ए हार्ट, अपने पूरे सच्चे मन से। हम अपने पूरे विथ ए हार्ट फॉर एनी फैथ, हम अपने पूरे सच्चे मन से कार्य को करते हैं। फॉर एनी फैथ, बिना किसी भाग्य पे विश्वास किए हुए। बिना किसी कवि कहते हैं बिना किसी भाग्य पे विश्वास किए हुए हम अपने कार्य को शुरू करते हैं। स्टिल अचीविंग, सदैव प्राप्त करना सीखते हैं। स्टिल परसुइंग, सदैव अनुसरण करना सीखते हैं। हम, इनके कहने का तात्पर्य है कि हम सदैव अच्छाई का पालन करना सीखते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना सीखते हैं। लर्न टू लेबर, परिश्रम करना सीखते हैं। एंड टू वेट, और इंतजार करना सीखते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि हम परिश्रम करना सीखते हैं और इंतजार करना सीखते हैं। हमें परिश्रम करके उस फल को पाने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं होना चाहिए। उसको परिश्रम करके छोड़ दो, जब परिश्रम किए हो तो फल भी मिलेगा।
इसके कहने का तात्पर्य ये है। तो इस चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगले चैप्टर में द परफेक्ट लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, जिसके पोएट है बेन जॉनसन। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।